नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम टेल क्लासरूम के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नियाज भट्ट। And this is Humaira Shafi. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. नाजरीन, लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम दूरदर्शन की डीडी कशिर चैनल से बराह रास्त आज 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पेश होगा और इसके अलावा आप इस प्रोग्राम के रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं मंगलवार शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक और जुमेरात सुबह 9-10 बजे से लेकर 10-10 बजे तक। नाज़रीन, हस्बी मामूल आज भी हमने प्रोग्राम में एक क्लासरूम का एहतमाम किया हुआ है और आज भी हमने एक स्टूडियो में टीचर फाजिल उस्ताद को बुलाया है और वो एक क्लासरूम में हमारे को एक अच्छे से टॉपिक पे लेक्चर देंगे और घर बैठे स्टूडेंट्स आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर दैट यू कैन also interact with us right after the lecture by calling us on our telephone numbers which are 2481813 and 2481832. And if you're calling by the cell phones, please do not forget to add the prefix 0194 before, and we'll be waiting for your calls. You can also email us on our email IDs ddktelclassroom@gmail.com, ddksrinagar@gmail.com and ddksrinagar@yahoo.com. नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, the program is presented by the DD Kashir channel in collaboration with the Directorate of School Education, Kashmir. नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल का धड़कना हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम होता है और अगर दिल धड़कना बंद करता है तो इंसानी जिंदगी का भी इख्तिताम हो जाता है. So we should always take care of this essential organ. So we are going to discuss today the topic, an essential topic and an essential subject that is directly related to our life. So हाँ जी हाँ नाजरीन, हम आज पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइंसेज या जिसे हम बायो साइंसेज भी कहते हैं या बायोलॉजी. Friends, as I have already talked about the importance of heart in our daily life, now let's just talk about today's topic, which is the circulation of blood. Actually, the modern concept of circulation of blood, it was attributed in the Western society to William Harvey in 1628. The circulation of blood refers to the continuous flow of blood from the heart through branching arteries to reach and treatize the microscopic vessels in all parts of the body. And this movement of the blood is very important to maintain the supply of oxygen, and for the distribution of hormones as well. And friends, we always make sure to provide the best lectures so that you can understand each and every topic in a proper way. So to know how this blood circulates in our body, we have with us Madam Razia Parveen, presently working as a teacher at Boys Higher Secondary School, Budgam, as subject teacher, and Said Zubair Ahmed, presently working as senior lecturer at the Boys Higher Secondary School, Budgam, as subject expert. आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में और स्टूडियो में बैठे हुए स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत खैर मकदम है. Nazreen, now it's time to welcome all the lovely students in our tele classroom. Hello. Okay. मैं इसी से करूँ, इसी से. इससे करूँ मैं. नाज़रीन, मेरा नाम रज़िया परवीन है. मैं नहीं कहूँ कि मैं यहाँ पढ़ाने बल्कि सिर्फ डिस्कस करने आई हूँ अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन टू ह्यूमन हार्ट. हमें ज़िंदगी के लिए जब हम ज़िंदगी को बोलेंगे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो हम नाम लेते हैं सेल का. सेल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का. ज़िंदगी हमें पहचानते हैं हम किससे कि हाँ जो ज़िंदा चीज़ है वो उसको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है फूड. ठीक है, ये फूड जो लेते हैं हम इससे एनर्जी डिराइव करनी होती है. इस एनर्जी को हम डायरेक्टली डिराइव नहीं कर सकते हैं. इसे एनर्जी को डिराइव करने के लिए फूड से एनर्जी डिराइव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, जो फूड के साथ मिलके हमें एनर्जी देती है. आपको पता है मेरी आवाज़ अभी तक आप तक पहुंच भी रही है, तो इसके लिए भी कोई मीडियम ज़रूरत है. ठीक है, हम फूड खाते हैं तो इसके लिए भी एक सिस्टम है जो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल बनाता है. इसी तरीके से जब हम फूड जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने वो सेल तक पहुंचाना है, हम ब्रीथिंग करते हैं, एयर अंदर लेते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम खाली ऑक्सीजन नहीं लेते बल्कि मिक्सचर ऑफ गैस अंदर लेते हैं. लंग्स तक पहुंचने के बाद इसको मखसूस सेल्स तक पहुंचाना है ताकि वहाँ पे फूड के साथ जो फूड मॉलिक्यूल सिंपल बनी है वहाँ उसके साथ मिलके ये एनर्जी निकाल. तो वहाँ तक उसको पहुँचाना, उसके लिए भी कोई मीडियम ज़रूरत है. तो वो मीडियम
हम इंसानों में जो सबसे हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है वो है ब्लड. क्या है? ब्लड. तो हमारा पहला कंपोनेंट जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज अवर ब्लड. ठीक है. ये जो ब्लड है इंसानों में, मैमल्स में बोलेंगे, इट इज़ यूजुअली रेड कलर. ये रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. कौन सा पिगमेंट होता है इसमें? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर का होता है. ठीक है. ये ही ब्लड अब सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में. अब जो लोली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे, उनकी एनर्जी नीड्स हम जैसे नहीं, जो लोअर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें देखा गया है कि जो ब्लड है तो किसी में ओपनली ये फ्लो करता है. मतलब हार्ट ने किसी मखसूस ऑर्गन से ये फ्लो हो गया तो ज़रूरी है किसी नालियों से फ्लो करे वहाँ पे, क्योंकि एनर्जी नीड्स लो है तो वो ओपनली फ्लो करता है. वहाँ ओपनली सेल के साथ कांटेक्ट होता है, फिर डिफ्यूजन से अंदर जाके ऑक्सीजन या कुछ भी वो ट्रांसफ़र करते हैं. लेकिन चूंकि इंसान जो है दैट इज़ हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या होता है कि जो ये ब्लड है ये मखसूस नालियों से, मखसूस वेसल्स से फ्लो करता है. उनको साइंटिफिकली हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स. क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल. जो ब्लड है ये फ्लो करता है थ्रू सर्टन पाथवेज, जिन पाथवेज को हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे. ठीक है. तो दूसरा कंपोनेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का बन गया हमारे पास, क्या है? ब्लड वेसल्स. ये जो ब्लड वेसल्स है ये हम बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, कि ये फंक्शन कहाँ से करती है, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ की तरफ जाती है. तो उसके बिना पे ये 3 किस्मों की होती है. ठीक है. एक को बोलते हैं हम आर्टरीज, दूसरे को बोलते हैं हम वीन्स, और इनके बीच में जो कनेक्शंस है उनको बोलते हैं हम कैपिलरीज. आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स है जिनका हमने नाम इसलिए रखा कि ये हमेशा ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से लेके जो भी ब्लड अवे लेते हैं, पहुंचाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज आर्टरीज. ठीक है. जो बॉडी पार्ट से वापस ले जाती है ब्लड टुवर्ड्स वाइटल ऑर्गन, टुवर्ड्स आवर पाम, दैट आर कॉल्ड एज वीन्स. उनको क्या बोलते हैं? वीन्स. और जो आर्टरीज और वीन्स है उनके बीच में जो कनेक्शन है, जिनको एक नेटवर्क ऑफ स्मॉल डायमीटर की वो वीन्स वेसल्स होती है, उनको नाम है कैपिलरीज. तो जो हमारा बॉडी सर्किट है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज क्लोज्ड वन. कौन सा वाला है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ब्लड इज नेवर ओपन. ये हमेशा वेसल्स के थ्रू ही पास होता है. अब आप देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी में ये जो ब्लड फ्लो करता है, इस ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए कुदरत ने हमें एक वाइटल ऑर्गन दिया हुआ है जो पंप करता है इस ब्लड को. उस वाइटल ऑर्गन को हम नाम देते हैं हार्ट. क्या बोलते हैं उसको हम? हार्ट. ये हार्ट जो है ये हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है. हर किसी चीज़ के अपनी एक पोजीशन रखी है कुदरत ने. अगर हमारी आंखें यहाँ पे है, हमारी नोज़ यहाँ पे है, तो ये केवल सजाने के लिए नहीं है, एक सिमेट्री मेंटेन की हुई है ताकि हर कोई पार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके. तो हमारा जो हार्ट है जो थोरेसिक कैविटी में है, इसकी पोजीशन लंग्स के पास ही रखी गई है. इसकी पोजीशन इधर है ताकि ब्लड सप्लाई हर जगह पहुंचे, तो इसीलिए ये थोरेसिक कैविटी में होता है. ये थोड़ा सा कोनिकल शेप है, बेस इसकी होती है और कोनिकल शेप है. अगर आप अपनी धड़कन महसूस करना चाहो, हार्ट को फील करना चाहो, तो हम थोड़ा लेफ्ट साइड में देखते हैं. एक्चुअली हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बल्कि इसका जो एपेक्स है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है. तो हमें धड़कन जो है वो महसूस हो जाती है कि शायद लेफ्ट की तरफ है. ठीक है. तो हार्ट जो हमारा है मस्क्यूलर ऑर्गन होता है. अंदर इसकी स्पेस एम्प्टी है क्योंकि इसको ब्लड फ्लो कराना है, ब्लड उसमें लेना है. ठीक है. कोनिकल शेप होता है. इसका वजन 250-300 ग्राम का होता है, और मैक्सिमम फीमेल्स में देखा है इसका वेट कम है एज कम्पेयर टू मेल्स. ओके. तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आए, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट. क्लियर. ये बहुत वसी टॉपिक है. मैं इसको मतलब छोटा समझने के लिए, आपके लेवल का सिंपल बनाने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट ए टीचर, आई एम जस्ट ए लर्नर, तो हम कोशिश करेंगे एक दूसरे से सीखने की, कि समझने की कोशिश करेंगे ये ब्लड फ्लो करता कैसे है. ठीक है. आप देखिए हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को बहुत, क्योंकि ये बॉडी सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स है. आज कुदरत ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है. अब हम अपने तरीके से कोशिश करेंगे ताकि हम इसको समझें, जैसे हम पहली बार सीखने की कोशिश करेंगे कि होता क्या. हमने आर्ट, ये सिंपल डायग्राम है आपके नॉलेज के लिए, सिंपल डायग्राम हमने बनाई हार्ट की. हार्ट जो इंसान का है, हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म को हमें इतना टाइम नहीं है कि टच करें. ठीक है. जो ह्यूमन हार्ट है इट इज़ एक्चुअली 4 चैम्बर. इसमें 4 खाने होते हैं. कितने होते हैं? 4 खाने.
अपर वाले दो खानों को बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। जो अपर वाले दो खाने हैं इनका नाम क्या रखा गया है? ऑरिकल्स, या इनका दूसरा नाम है एट्रिया। अगर एक खाने की बात करेंगे तो एट्रियम, एट्रियम बोलेंगे, प्लूरल एट्रिया है, या आप कॉमनली बुक में पढ़ोगे तो ऑरिकल्स। ठीक है। जो नीचे वाले दो खाने हैं इनका नाम है वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? वेंट्रिकल्स। दो ऑरिकल्स आपस में सेपरेट है, ठीक है। ये यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं फ्लो कर सकता है, इनके बीच में एक सेप्टम है। अब सेप्टम का हम नाम यूजुअली हम साइंटिफिक नाम लेते हैं, फिर हमें वो गोटा पता नहीं क्या याद करना होता है। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि सीखने की नाम आया कहाँ से, कैसे रखते, क्योंकि ये ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम है तो हम नाम रखेंगे इसका इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है। सेप्टम है बीच में, किसके बीच में है? ऑरिकल्स के बीच में, तो इनको बोलेंगे हम इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब जो वेंट्रिकल्स है ये भी एक दूसरे के साथ सेपरेट है थ्रू ए सेप्टम। अब इसका इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम तो नाम नहीं रहेगा, अब क्या नाम बनेगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो सेप्टम बीच में वेंट्रिकल्स के बीच में है इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो दो हाल्व्स बन गए हमें हार्ट के, एक को हम नाम रखते हैं राइट हाफ, दूसरा है लेफ्ट हाफ। राइट हाफ, अब आप ये नहीं समझना कि मैंने यहां से क्यों नहीं राइट, ये ऐसे हम करेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। ठीक है। राइट हाफ, ये क्या है? लेफ्ट हाफ। तो ऊपर वाला इस साइड का ऑरिकल, उसका नाम क्या बन जाएगा? राइट ऑरिकल। क्या बन जाएगा नाम? राइट ऑरिकल। और जो इस साइड का है उसका नाम क्या बनेगा? लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे वाले वेंट्रिकल का, इस साइड का राइट वेंट्रिकल और इस साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चार खाने आपने से, ऊपर वाले ऑरिकल्स और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब देखिए जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स है इनके बीच में कनेक्शन है। ऑरिकल से खून वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है थ्रू ए स्पेसिफिक पोर्स जिनको नाम रखा गया है वाल्व्स। ठीक है। जो राइट साइड हार्ट के है उसकी 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 ढक्कन होते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको नाम पड़ा है ट्राइकास्पिड वैल्व। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइकास्पिड। ट्राई मीन्स 3, तो 3 वैल्व्स होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसका ट्राइकास्पिड वैल्व नाम। जो लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ है वहां पे 2 ही वैल्व्स होते हैं। ठीक है। 2 ही फ्लैप्स होते हैं, तो इसका नाम है बाइकास्पिड वैल्व। क्या इसको? बाइकास्पिड वैल्व बोलते हैं, या इसको कॉमनली मिट्रल वैल्व भी बोलते हैं। इट इज ए कनेक्शन बिटवीन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब ड्यूरिंग इंसर्ट स्टेज क्या हो जाता है, हमारी बॉडी पार्ट्स में वहां पे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। तो सेल्स के अंदर फूड ने ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हुई, चाहे वो फिर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो अपने लोअर क्लास में स्टोर रहती है या खर्च होती है। लेकिन जो अब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया इस ब्लड में जो ऑक्सीजन था वो कंज्यूम हो गया, पूरा उसमें खत्म नहीं हुआ बल्कि कंज्यूम उसकी परसेंटेज लो हो गई। इस ब्लड का नाम हम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं हम इसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो ऑक्सीजन इसमें था वो किस में खत्म हो गया? बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो वहां से जो ब्लड आता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, चाहे अपर बॉडी पार्ट्स हो या लोअर बॉडी पार्ट्स है, ये आते हैं टुवर्ड्स द हार्ट थ्रू सर्टेन चैनल्स। उन चैनल्स को हमने क्या नाम दिया है? वीन्स। ठीक है। अपर बॉडी पार्ट से जो खून लाते हैं दैट इज सुपीरियर वेना केवा। हम अपर बॉडी सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। सुपीरियर वेने केवा, इंफीरियर वेने केवा। नीचे वाले वीन से ये लाते हैं खून। कौन सा वाला खून? जो खून जिसमें ऑक्सीजन हमने खर्च कर दिया है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की परसेंटेज लो हुई है, इसलिए उसका नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो आता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है। हमने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश की है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्चुअली ब्लड हमेशा रेड ही होता है, बस सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए, डायग्रामेटिकली समझने हमने उसको ब्लू कलर दिया। अदरवाइज ये इंसान का खून कभी ब्लू नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ से बॉडी पार्ट से आ जाता है ये कौन सा वाला ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वीन्स बहुत सारी कलेक्ट करती है, हर किसी ऑर्गन से आती है। ठीक है। ये मिलके ओपन हो जाती है इनटू द राइट ऑरिकल ऑफ आवर हार्ट। अब देखिए हार्ट को भी मैकेनिज्म, उसको खून लेना है, ये क्या करता है? इसकी जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स है, जब इसको लेना हो
ठीक है, खून को इसको जगह चाहिए, जगह बनानी है, उस वक्त हमारा हार्ट जो है ये एक्सपैंड हो जाता है। जैसे आप फुवारे में नहीं फूंक मारते हो बलून में, तो वो एक्सपैंड हो जाता है। अब उसको साइंटिफिक टर्म क्या देते हैं हम, डायस्टॉल। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट के उस फेज को जिसमें थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए ताकि ब्लड इसमें आ जाए, ऑरिकल्स में इसको जमा हो जाए, तो उस फेज को हम बोलते हैं डायस्टॉल। और ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा, जो ये डायस्टॉलिक फेज होता है, डायस्टॉल का फेज होता है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जॉइंटली ये डायस्टॉल करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा जॉइंट डायस्टॉलिक फेज। क्लियर? तो उस जॉइंट डायस्टॉलिक फेज में, और ये जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये कहां पे आया? राइट ऑरिकल। जब राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होगा, प्रेशर वॉल्स पे आ जाएगा। उस प्रेशर की वजह से ये जो खून है राइट, और ये लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकता है, सेप्टम है, ठीक है, ये कहां जाएगा? कहां इसको जगह जाने की है? वेंट्रिकल्स में। तो राइट ऑरिकल से ये जाएगा इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व जाता है, जैसे ही खून राइट वेंट्रिकल में गया, क्लियर, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया। उस प्रेशर की वजह से जब ये मोर देन हाफ फिल्ड होता है, क्योंकि ये ढक्कन होते हैं, ढक्कन का काम क्या है? ताकि ये जो ब्लड है बैक फ्लो ना हो जाए ऑरिकल्स में, तो ये ढक्कन जो है ते क्लोज हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में खून जमा हो गया, तो ये जो ढक्कन है ये वन वे रहते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं। मेरी समझ रहे हो? वैल्यू ऐसे है, नीचे से ढक्कन है, खून नीचे जमा हुआ, वैल्यू बंद हो गए। जब ये वैल्यू बंद होता है, उस वक्त एक साउंड निकलती है, ठीक है। ये साउंड जो होती है लो पिचड है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, जिसका नाम है लूप। क्या बोलते हैं? ये साउंड कैसे, जब आप गौर से सुनोगे, स्टेथोस्कोप लगाते हैं डॉक्टर, सुनते हो आप, तो एक साउंड निकलती है लूप, ठीक है, लूप। ये उस टाइम की निकलती है। मैं दिल की धड़कन जो सुनते हो ना, वो एक्चुअली यही होता है। तो हो गया, आप किस में आ गया? आप खून राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में खून आ गया। खून कहाँ भेजना है इसको? मकसद क्या है? हम नहीं बोलेंगे किससे जाता है, क्या जाता है, हमें मकसद क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। अब इसको मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो ऑक्सीजन इसमें काम हो गया है, ये हमें फर्दर जरूरत है ब्लड सर्कुलेशन, फर्दर हमें मेटाबॉलिक, क्योंकि हमें एक मेटाबॉलिक एक्ट हमें कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हमें ग्रो करना है, एनर्जी खर्च करनी, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जरूरत है। इस ब्लड का काम है इसी ऑक्सीजन को लाना। तो ये कहाँ जाएगा? ये वहां जाएगा जहां पे इसको ऑक्सीजन मिलेगा। हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन खाली नहीं लेते हैं, हम सारा एयर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर। हाँ, डस्ट भी हो, पोल्यूशन भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब कुछ लेते हैं। जब लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में नेटवर्क कैपिलरीज का है, ठीक है, तो जब लंग्स में पहुंचता है, वहां पे हमारे जो ब्लड है, जो ठीक है, कैपिलरीज में जो ब्लड है, ये इन लंग्स से लेता है ऑक्सीजन को ही पर्टिकुलरली, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसको एफिनिटी होती है किसके साथ? ऑक्सीजन। जब आप हायर क्लास में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहां पे पढ़ोगे, वहां पे आप बाज़ाब्ता मैकेनिज्म देखोगे एक दूसरे के एफिनिटी का। कलर भी आपको समझ में आएगा, क्यों रेड ही है, किसी का ब्लू क्यों है, ये भी आपको वहां पे। यहाँ पे हम इतना जानने की कोशिश करेंगे, जो ऑक्सीजन होता है फ्रॉम लंग्स जाता है, गैसेस एक्सचेंज होता है फ्रॉम लंग्स, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है? ब्लड में। यानी हमें कहां पे मिलेगा ऑक्सीजन? लंग्स में। तो जो राइट वेंट्रिकल है ये कहां भेजेगा फिर इस खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लंग्स की तरफ। तो कौन कैरी करते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं खून? आर्टरीज, ठीक है। तो ग्रैंड आर्टरी, जो मेन आर्टरी निकलेगी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, वो कहां की तरफ जाएगी? लंग्स की तरफ। तो एक मेन आर्टरी निकलती है, ग्रैंड आर्टरी निकलती है, इसमें ट्रंक, इसमें ब्रांचेस होते हैं। तो ये निकलती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, टुवर्ड्स लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, नॉट ऑक्सीडेशन। ये दो चीजें हैं, ऑक्सीडेशन अलग चीज है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन खाली मिलना, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन होती है जो सेल्स में अंदर होती है फूड को, ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहां तक समझ आया आपको? तो ये जो राइट वेंट्रिकल से खून जाता है टुवर्ड्स, ये कौन लेती है? एक ग्रैंड आर्टरी लेती है, इसको एओर्टा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम कैसे पड़ेगा? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद लंग्स, क्लियर। तो इसका नाम पड़ेगा पल्मोनरी, बिकॉज पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है यूजुअली विद लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी एओर्टा ले जाता है इस खून को, ले जाती है इस खून को टुवर्ड्स कहां पे? आर यू गेटिंग मी? लंग्स पे पहुंच के ये ब्रेक होती है इन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ताकि फैल जाए दो लंग्स में, ठीक है, वहां ऑक्सीजनेशन हो जाती है गैसेस। अब इस खून को वापस आना है टुवर्ड्स हार्ट। हार्ट की तरफ क्यों आता है? क्योंकि हार्ट मेन पंप है जो ब्लड को फ्लो कराता है पूरी बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है। तो अब इस खून को अब वो राइट साइड में नहीं आएगा, राइट साइड ने अपना काम कर दिया, उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से लिया,
फिर वेंट्रिकल में भेजा, वहां से गया लंग्स, लंग्स से जो खून है, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये कहाँ की तरफ आएगा, अब हार्ट की तरफ। अभी हमारा एक हिस्सा बाकी है, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो ये ओपन हो जाती है, जो कैरी करते हैं टुवर्ड्स, अब कहाँ से खून आ रहा है, टुवर्ड्स हार्ट, क्लियर। तो टुवर्ड जो हार्ट आ रहा है, ये किस में ओपन हो जाएगा, इन द ऑरिकल्स। ऑरिकल्स में ही क्यों, ऑरिकल्स रिसीवर चैम्बर्स होते हैं। हमारा चूंकि इंसान जो है दैट इज इट इज हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, तो अल्लाह ताला ने 4 चैम्बर, अगर देखेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स में आधों में 3 चैम्बर है, आधों में 2 चैम्बर है, उनकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। हमारा जो है इंसान का जो मैमल्स जो है ये हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इनके 4 चैम्बर्स है, रिसीविंग चैम्बर्स अलग, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स रिसीव किया ऑरिकल्स ने, डिस्ट्रीब्यूट किया वेंट्रिकल्स ने, ताकि ऑरिकल्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो सारा खून उस प्रेशर से दे, उनके वॉल्स थिनर होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। अब ऑरिकल ने रिसीव किया, लेफ्ट ऑरिकल ने रिसीव किया कौन सा वाला ब्लड रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आया। तो हमने इसको थोड़ा रेड कलर से दिखाया, मैंने बोला ना कि ये कलर दिखाने के लिए कि ताकि सिंप्लिसिटी में समझ में आए। तो ओपन हो जाता है, अब खून लाया टुवर्ड्स हार्ट, कौन सी ब्लड वेसल्स टुवर्ड्स हार्ट लाती है, वीन, तो ये कौन होगी, ये वीन ही होगी। समझ आ रही है, कहां से आई, लंग्स से, तो नाम क्या पड़ेगा, वीन ही पल्मोनरी, ठीक है, लंग से, तो पल्मोनरी वीन ओपन होगी इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट ऑरिकल में जाता है खून इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें भी वाल्व्स है, कौन से वाले वाल्व्स मैंने बोले थे, बाइकस्फिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, इसी तरह से ओपन। अब आप ये कंफ्यूजन नहीं करना, पहले शायद खून राइट साइड से जाता, फिर ये सारा एक ही टाइम होता है। जब राइट ऑरिकल में खून आ रहा होता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, उसी टाइम में लंग से भी खून आ रहा होता है इनटू द लेफ्ट। आपको समझाने के लिए मैंने पहले राइट साइड पढ़ाया, फिर लेफ्ट साइड को टच किया, अदरवाइज जॉइंट डायस्टोलिक फेज इकट्ठे होता है। मैं यहाँ कहना भूल गई, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब खून को लेफ्ट ऑरिकल या ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाना होता है, उस वक्त ये जो मसल्स है हार्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस फेज को बोलते हैं सिस्टॉल। क्या बोलते हैं, सिस्टॉल। सिस्टॉल हो गया कंट्रैक्शन, डायस्टॉल हो गया एक्सपेंशन। डायस्टॉल इकट्ठे होता है, ऑरिकल्स और ये जो वेंट्रिकल्स है इकट्ठे जो होते हैं, डायस्टॉल करते हैं, एक्सपेंड होते हैं। लेकिन जो सिस्टॉल है वो ऑरिकल्स का अलग होता है, वेंट्रिकल्स का अलग होता है, यानी एक डायस्टॉल और 2 सिस्टॉल्स, ठीक है, समझ आ रही है बात। उसको बोलेंगे ऑरिकल सिस्टोल। जब ऑरिकल से खून जाना है किस में, वेंट्रिकल्स में, तो इस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होगी प्रेशर डेवलप करने के लिए ताकि खून नीचे जाए, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से गया खून इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। कौन सा वाल्व है ये, बाइकस्फिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। जब खून यहाँ पे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां प्रेशर डेवलप हो गया, ठीक है। इस खून को कहाँ जाना है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजन। इसको कहाँ जाना है, अब बॉडी पार्ट्स में, ताकि वहां पे ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके। तो उसके लिए जो मेन ये अओर्टा है, ठीक है, वो कौन सी है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम्स, तो इसका नाम पड़ता है उसी के हिसाब से सिस्टेमिक अओर्टा, ठीक है। मैंने एक साउंड तो बता दी, दूसरी साउंड शायद मैं मिस कर गई, मैं वो समझाऊंगी। जब वेंट्रिकल से खून जाता है ना इन एओर्टा में, मेन एओर्टा में, तो उस वक्त क्या होता है, इन एओर्टा के भी छोटे से ढक्कन होते हैं, ठीक है। उनका नाम होता है सेमी ल्यूनर वेल्व्स। क्यों सेमी, क्योंकि वो थैंक्स टू माय एक्सपर्ट हु टीचड मी दिस, टॉट मी दिस, तो ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़े वो हाफ चंद्र ना आसान शेप, ठीक है। तो ये वेल्व्स ओपन होते हैं जब ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम दीज वेंट्रिकल्स टू एओर्टा, और जब ब्लड एओर्टा में गए तो बैक फ्लो ना हो, उस वक्त ये वेल्व्स बंद होते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो उस वक्त एक हाई पिचड साउंड निकलती है जो डुप, ठीक है। तभी आपकी जो धड़कन है, आप उमूमन हम कश्मीरी पता है दक दक चवना क्या चवना, लेकिन लुप डुप लुप डुप। अगर आप गौर से स्टेथोस्कोप यूज करके देखना चाहो तो आप फील करोगे एक लो पिचड एक हाई पिचड लुप डुप, ये साउंड निकलती है धड़कने की। समझ आ रही है, ये कब होता है, एक जब ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में खून जाए, जब वेंट्रिकल से एओर्टा में, तो ये 2 साउंड उस वक्त निकलते। अब खून कहाँ गया, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ से गया, सिस्टेमिक एओर्टा, जो बाकी बॉडी पार्ट्स में, ये फिर आगे जाके पढ़ोगे ब्रैकियल, सबक्लेविन, कैरोटिड, ये आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये डिफरेंट पार्ट्स को नाम पढ़ते हैं, पर किसको सप्लाई किया, किस बॉडी पार्ट को, किस बॉडी ऑर्गन को सप्लाई किया, ये उसके हिसाब से इनके नाम पढ़ते। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। तो आपने 2 पाथवेज देखी। आपने देखा एक तो खून जाता है फ्रॉम
मैं इसका ग्राफिकल थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए पाथवे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने देखा राइट ऑरिकल में खून आता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है, या आप देखेंगे बॉडी राइट बॉडी पार्ट से कौन सा खून आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट ऑरिकल, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, ये टुवर्ड्स लंग्स, क्लियर। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आती है, इसमें हमें टाइप्स किसके नाम से, हिसाब से कि कहाँ से क्या पाथवे। जब वो खून जो सिस्टेमिक अवोर्टा लेके गई फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विया बॉडी पार्ट्स इनटू राइट ऑरिकल, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से पार्ट्स ये इन्वॉल्व हो गए, खाली बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स, वो वापस आ गया इन द हार्ट, राइट साइड इन द राइट ऑरिकल बॉडी पार्ट से होके। इस वाले सर्कुलेशन का नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स। तो हम यहाँ पे दो ही सिस्टम्स को टच करेंगे, एक है सिस्टेमिक, इसको ग्रैंड सर्कुलेशन भी बोलते हैं, इसको पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। शायद विलियम हार्वे को इसीलिए फादर ऑफ सर्कुलेशन बोला गया है क्योंकि उसने इसी पे ज्यादा काम किया। पल्मोनरी सर्कुलेशन का अगर आप देखें तो इब्न नाफिस ने काम किया था, उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बोला था, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है सर्कुलेशन में भी। लेकिन फादर शायद इसलिए बोला गया है विलियम हार्वे को, तो हमें इंग्लिश नेम से ज़्यादा पसंद होते हैं एज फादर्स रादर देन इस्लामिक नेम्स। तो उनका विलियम हार्वे का सिस्टमिक सर्कुलेशन पे उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको फादर ऑफ ये सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो एक पाथवे है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स राइट ऑरिकल थ्रू विया बॉडी पार्ट्स, इसका नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा वो जो आपका खून, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, वहां से आया वापस इनटू राइट लेफ्ट ऑरिकल। इस पाथवे का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन, बिकॉज एसोसिएट है लंग्स से, ठीक है। सिस्टमिक बॉडी सिस्टम्स, पल्मोनरी एसोसिएट विद लंग्स। जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो उस वाली टाइप की सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें बॉडी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो वो वाली सर्कुलेशन कौन सी सर्कुलेशन हो गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नहीं समझ में आया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बॉडी सिस्टम्स के, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है उसको भी तो जरूरत है, वो भी तो ऑर्गन है, उसके लिए अपने हार्ट में उधर ही कॉरोनरी, उसके हार्ट के साथ रिलेटेड है कॉरोनरी, ठीक है, कॉरोनरी सर्कुलेशन। उसमें भी बाज़ाब्ता ऐसे वीन जाती है, कॉरोनरी वीन जाती है, कॉरोनरी आर्टरी जाती है जो ब्लड सप्लाई करती है टुवर्ड्स हार्ट। अगर आप गौर करोगे, हमने देखा ये जो ब्लड है पहले ये राइट साइड हार्ट में आया, यही ब्लड फिर लेफ्ट साइड हार्ट, यानी एक ही ब्लड दो बार हमारी बॉडी हार्ट में सर्कुलेट करता है। इस वाली सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। सेम ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट टू टाइम्स, एक तो पहले राइट साइड ऑफ हार्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। इसमें डबल सर्कुलेशन, जो हाईली कॉम्प्लेक्स है, हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म इंसान है, इसमें से अगर आप देखोगे लोअर ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होते हैं, जो आपके फिश हैं, ठीक है, पाइसेस में आते हैं वो, उनमें देखोगे सिंगल सर्कुलेशन, वहाँ पे हार्ट ब्लड पंप करता है, फिर गिल्स, जो मछली की गिल्स होते हैं वहाँ पे उनकी रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजनेशन हो जाती है, तो उनमें सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि वो हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसान है, हम हैं, तो इनमें डबल सर्कुलेशन, हाईली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सबसे बेस्ट इंसान को ही मिला है। आपकी ये बॉडी जो है हाईली कॉम्प्लेक्स है, तो सारा इनमें आपको है समझ में कि डबल सर्कुलेशन। तो अगर आप समराइज करने की कोशिश करोगे, बहुत शॉर्ट करने की कोशिश, ताकि हमने सिंप्लिसिटी समझने की कोशिश की, तो आपने देखा कि हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट जो है कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर्स है, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्लड फ्लो करता है, हमने बहुत टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन आपके टच के लिए सिस्टेमिक, पल्मोनरी और कॉरोनरी, ठीक है। आया समझ में सर? अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं नहीं पूछूंगी स्लोली, उतनी मेरी में ताकत नहीं है, बस डिस्कस करने में कोशिश करूँगी। वैसे मेरे एक्सपर्ट है यहाँ दिफा करने के लिए, तो आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई दिमाग में क्वेश्चन आए। I have a question, ma'am. Why the heart becomes tired? ये थकता क्यों नहीं है? As it इसकी जवाब Continuously works. अच्छा, ये कंटिन्यूसली जो वर्क करता है।
जुबैर साहब मैं बोलूं? जी बेटा ये जो हार्ट है, एक तो इसकी एक अपनी सप्लाई होती है जैसा कि रज़िया ने बोला, जिसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा ये है कि मेडिकली अगर हम देखेंगे, हार्ट रेस्ट्स डबल दैन इट वर्क्स, यानी इट रेस्ट्स डबल दैन इट वर्क्स। अगर 0.4 सेकंड्स तक इसकी कंट्रैक्शन होती है, जिसको रज़िया ने अभी बोला सिस्टोल, कंट्रैक्शन होती है, 0.4 सेकंड्स तक इसका डायस्टोल रहता है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ट रिलैक्स्ड फेज में होता है। और फिर डॉक्टर्स का मानना है, माहिरीन का मानना है कि 0.4 सेकंड्स तक इसकी रिकवरी भी होती है। सो हार्ट रेस्ट्स डबल देन इट वर्क्स। ओके, आप आगे। और समझ में आया ये वाला? ये और कोई क्वेश्चन है? और कोई? जी मैं ही पूछूं? जी आप मैंने बोला ना खून लाल है, आपने कभी अपने हाथ को देखा है? हमें ब्लू के नजर आते हैं, मींस ये भी है ना, हम देखते हैं अपनी नसों को तो हमें लगता है कि ब्लू। मैडम का मानना है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये ब्लू क्यों दिखती है? ब्लू नजर क्यों आती है? नजर आती है, आप रेड देखो है अपने तो हाथ ब्लू की कैसे आ तरफ गया? तो ब्लू डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ये कौन सी ब्लड वेसल्स होती है फिर? वेन्स होती है। हमें मैक्सिमम ये कंफ्यूजन रहता है। आपका जवाब भी ठीक है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड का होता है। जब इसमें ऑक्सीजन खर्च होता है उस वक्त कलर चेंज होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि हम उसको ब्लू बोले, उसमें पर्पल, डार्क रेड या पर्पल। अब ये जो हमें नसें हैं, आगे जाके आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, आपको ये जरूरत पड़ेगी वहां पे, तो ये लाइट ऑप्टिक्स का हमें पता है किसी चीज का कलर क्यों है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करे, कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो ये स्किन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होती है तो हमें लगता है, इल्यूजन होता है ये ब्लू है, अदरवाइज ये ब्लू नस काटोगे तो वहाँ ब्लू ही, अगर डिऑक्सीनेटेड ब्लड ही है तो वहाँ ब्लू ही निकलेगा। ये रेड कभी, ये ब्लू नहीं होता है, रेड ही होता है हमेशा। ठीक है, डिऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन में रंग में फर्क है, लेकिन ब्लू उतना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्राइट रेड और डार्क रेड। रज़िया आपकी इजाजत से क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या कोई ऐसा जानदार है जिसमें वाकई ब्लड ब्लू होता है, ब्लू कलर्ड ब्लड? इसने कहा हीमोग्लोबिन होता है। जी Sir, perhaps it is not grasshopper, it's an Antarctic fish, perhaps. Antarctic fish? Purple colored blood. नहीं, उसमें वाइट होता है। आइस फिश जो आपने बोला, एंटार्क्टिक फिश, आइस फिश, उसमें वाइट ब्लड होता है। दैट इज द ओनली कॉर्डिनेट विद दिस वाइट ब्लड। जुबैर साहब आपका कहना ये है कि खून के दूसरे भी रंग होते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपसे ये सवाल किया था, एनालिटिक्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, लवर एनिमल्स की बात करेंगे, पॉलीकीटा उसमें एक आता है जिसमें हिरिडीनिया आता है, लीच जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, तो वहां पे हीमोसाइनिन होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, दैट इज ब्लू कलर्ड पिगमेंट, हीमोसाइनिन। समझ आ गई मेरी बात? हीमोसाइनिन। इस तरह दूसरे रेड कलर ऑफ द ब्लड जो हमारे में होता है, ह्यूमंस में होता है, उसका वजूहात क्या होता है? हमारी ब्लड में क्या होता है जिस वजह से हमारा ब्लड बिल्कुल लाल होता है? रेड कलर ब्लड जो होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक वंडरफुल पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। दिस इज वंडरफुल पिगमेंट। या अच्छा, जिसमें हीमोसाइनिन हो, वो उसमें ब्लू ये होता जो है। हीमोग्लोबिन है इसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। Exactly. हीमो, ये दो वर्ड निकले हैं, हीमो He means और ग्लोबिन। okay. हीमो इज एसोसिएटेड विद आयरन, Iron protein. ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट। Exactly. जो हीम आयरन है, आयरन की जो ऑक्सीडेशन है इस ब्लड में, तो उसकी वजह से इसके कलर्ड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड है रेड। जी। जैसे आपने सर ने बोला हीमोसियानिन, जो जिनमें ब्लू कलर का है, जो बोले जाते हैं छोटे छोटे, ये है, और हमारे में तो उनमें कॉपर वाला कंपाउंड, उनमें आयरन, तो उसकी वजह से आधे ऐसे भी है जिनमें हम पर्पल बोलते हैं, हीमोइरेथ्रिन, ऐसे वाले पिगमेंट से, लेकिन हमने महसूस किया था हीमोसाइनिन जो है, हीमोसाइनिन ये मोलस्का में होता है। मैंने भी ये कहा, ये मोलस्का में होता है। और दूसरा एक पिगमेंट है क्लोरोक्रूनिन। क्लोरोक्रूनिन, दिस इज रेड ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोक्रूनिन, दिस इज रेड ग्रीन पिगमेंट, वेरी सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। ये पॉलीकीटा में होता है, एनालिडा, जैसे मैंने ये भी बात कही, ये एनालिडा में क्लोरोक्रूनिन, रेड ग्रीन पिगमेंट, मोलस्का में हीमोसाइनिन, ठीक है, ब्लू कलर पिगमेंट, और कॉर्डेट्स में होता है हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड पिगमेंट। जैसे अभी उज़ैर ने कहा कि एक फिश है एंटार्क्टिक आइस फिश, उसमें वाइट ब्लड होता है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर मैडम। तो वक्त हुआ चलता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद फिर मिलेंगे, बने रहे हमारे साथ।
ये कुछ ज़्यादा कम टाइम तो नहीं है। Welcome back to the teleclassroom presented to you by the Doordarshan DD Kashir channel in collaboration with the Directorate of School Education Kashmir. नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस प्रोग्राम का शुरू होने जा रहा है जिसमें हम आपके साथ इंटरेक्शन करें। नीचे स्क्रॉल पे चलने वाले नंबर्स पे या ईमेल आईडीज़ पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल से याद आया, हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है। ईमेल आया है, अस्सलाम वालेकुम ऑल रिप्यूटेड गेस्ट्स, माय नेम इज़ ज़हूर अहमद वानी फ्रॉम सोहीपुरा कुपवारा. I want to congratulate the entire team of the DDK for organizing such an informative program. I am a science student and currently I am pursuing PhD, but the last Sunday lecture of the Mr. Gulzar Ahmed was such beautiful and such good that it reminded me of my childhood teachers who guided me in the every aspect of my life. Thank you so much ईमेल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी आइंदा होने वाली ज़िंदगी और स्टडीज़ भी इसी तरह कामयाब हो और इसी तरह आपके अच्छे गाइड्स मिले और अच्छे अच्छे उस्ताद मिले। तो हमारे पास थे ज़ुबैर अहमद साहब, सैयद ज़ुबैर अहमद साहब, और मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत से लेक्चर के लिए। ज़ुबैर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है। मतलब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, हार्ट, लंग्स, आर्टरीज, आयोटा, वेन्स, जो सब इस मैडम ने यहाँ पे पढ़ाया, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम वजूद में कब आया, किसने ये प्रेजेंट किया पहले हमको, मतलब आम इंसानों को इसका इल्म पहले किसने दिया और कैसे वजूद में आए? नियाज़ साहब, सबसे पहले मैं आपका, हुमैरा का, जावेद करमानी साहब का और इस प्रोग्राम से जुड़े जितने भी यहाँ पे हमारे साथी बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत दी। मैं साथ ही अपने नाजरीन जो घर में टीवी के सामने बैठे हुए हैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ और साथ में मेरे अपने प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मोहम्मद खलीफ साहब जिनका सब्जेक्ट भी ज़ूलॉजी है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी काविशों से हमारा यहाँ पे आना मुमकिन हो गया। नियाज़ साहब, ये जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है, सर्कुलेशन, इसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है जी। अगर हम आयुर्वेदिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो 6 BC के आसपास राइज था, इस वक्त भी राइज है, वहाँ पर भी नज़र डालेंगे तो इसकी हिस्ट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे इस मुख्तसर से वक्त में मैं इसको हिपोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेटस का नाम आपने सुना होगा। हिपोक्रेटस जो ग्रीक फिलासफर थे उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो हिपोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या हिपोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज जो है उसको हम ह्यूमोरिज्म कहते हैं। ह्यूमोरिज्म कहो या ह्यूमेरलिज्म कहो, दोनों चीज सही है, दोनों टर्म सही है। ह्यूमोरिज्म कहो या ह्यूमेरलिज्म कहो या फिर आप हिपोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज बोलो। उनके मुताबिक पुराने ज़माने की बात है, हिपोक्रेटस की बात है, उनके मुताबिक बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं। आप कतर कलामी के लिए माफी चाहता हूँ। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पातशाही बाग से जी। वेलकम टू द टेलीक्लास रूम। साहिल साहब, वेलकम टू द टेलीक्लास रूम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि हार्ट में क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है जो जबकि वो कंटिन्यूअसली बीट करता है, और आधे इंसान को जो पेस मेकर लगा के होता है वो क्या चीज होता है? जी, हार्ट में क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कंटिन्यूअसली काम करता है? जी, मैंने समझ लिया आपका क्वेश्चन साहिल साहब। हार्ट में SA नोड होता है बेटा, जिसको हम साइनू एट्रियल नोड भी कहते हैं और आम जुबान में पेस मेकर कहते हैं। ये एट्रियम में लगा हुआ होता है, इससे एक इम्पल्स जनरेट होती है जिसको कार्डियक इम्पल्स कहते हैं, और यही SA नोड जो है यही हार्ट रेट जो है इसी से जनरेट होती है। अगरचे इसके दूसरे मैकेनिज्म्स भी है, इसका कंट्रोल जो है, इसका हार्मोनल कंट्रोल है, इसका नर्वस कंट्रोल है, लेकिन हार्ट रेट जो है ये जनरेट होती है जिसको हम कार्डियक इम्पल्स कहते हैं। ये जनरेट होती है SA नोड से, आम जुबान में उसको हम पेस मेकर कहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, MK भट्ट। वेलकम टू द टेलीक्लास रूम। हेलो।
Hello, welcome to the teleclassroom, Bhatt sahab. Yes, I'm MK Bhatt. I'm a regular caller. Producer has told me be short and precise of the question. Ji. Yes, I want to tell precisely Ji. that first of all, before asking the question, I want to tell the students of Kashmir. I'm professor in English. Thank you. I want you are telecasting to Director Education. I want to be telecasting some phonic classes. At night, all of a sudden, I saw that class. Ji. There are some omission errors because I know about the phonetic classes. I've gone through 1 year, though there are some omission errors. Because the laptop, I want to send this message to the Director of Education. Now, I want to ask the question. The young madam has given a good lecture. But Thank you. I want to spell out to the expert. The student has given a good question about heart. When heart is silent, when heart is actuating throughout 24 hours, it has been said with medical science. Then he is silent and he is on sleep. At that time, the heart is silent, then the heart is attack is probable. As a general public knows about it. Next is the ventricular arterioles, the artery. Ji. There is some pressure on the blood. Then a student plays in the playground, there is excess pressure on the blood vessels. At that time, what is the perform of that blood pressure which goes to the vesicles on the heart? How much pressure of एक और कॉलर, थैंक यू सो मच भट्ट साहब कॉल करने के लिए. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीरवा से, शाकिर मुश्ताक. शाकिर मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टेली क्लासरूम. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेली क्लासरूम. शुक्रिया जी. मेरा सवाल सईद जुबैर साहब से ये है जी, जो फीटल हार्ट होता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, उसकी कॉम्बिनेशन क्या होती है? जो फीटस में हार्ट होता है, फीटल हार्ट में कॉम्बिनेशन क्या होती है जो नवजाहिद बच्चों में? पहले में जो अभी MK भट्ट साहब सवाल पूछ रहे थे दिल्ली से, फिर शाकिर साहब का, उन्होंने कहा कि मुझे यही लगा शायद कि ये जो हार्ट है ये कैसे इसको ये ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करता है. जी. इसमें एक थियरी है. उन्होंने पूछा कि 24 आवर इट्स जी. वर्किंग. मैं भट्ट साहब से कहना चाहूंगा कि जब एक इंसान आराम में होता है, when a person is in sleep or when a person is at rest, even then he or she needs energy. That is called as basal metabolic rate. So when apparently you are not doing anything, when apparently you are not working, so your body needs energy even at that time. So heart needs to pump the blood even at that time to maintain the basic metabolic rate, basal metabolic rate. Basal metabolic rate में जैसे respiration होती रहती है 24 घंटे, सोने में भी रहती है ये, ठीक है. ग्लाइकोलिसिस होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है, इसके लिए एनर्जी चाहिए. तो उसके लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट जो तकरीबन 1600 किलो कैलोरीज हमें जरूरत होती है उस वक्त भी होती है. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि कैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है. मैं भट्ट साहब से इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा आर्टरीज में होता है. जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर आर्टरीज में होता है. और आर्टरीज जब डिवाइड होती है ये आर्टेरियोल्स बनाती है, ब्लड प्रेशर कम होता है. आर्टेरियोल्स जब डिवाइड होती है कैपिलरीज बनाती है, ब्लड प्रेशर और भी कम होता है. सो देयर इज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, देयर इज ग्रेडिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर. इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बड़गाम से, फयाज अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द टेली क्लासरूम. जी सर, मेरा से क्वेश्चन ये था जी, जो कैपिलरीज होती हैं जी, ये किस चीज की बनी होती हैं? और ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था जी, कैपिलरीज का क्या काम होता है इंसान के बॉडी में? थैंक यू सो मच, थैंक यू. शाकिर साहब का भी सवाल था. जी, उसका आप जवाब देना चाहिए. दूसरे फयाज साहब कहते हैं कैपिलरीज का मटेरियल क्या है? कैपिलरीज जो होती है, जैसे कि अभी रजिया ने कहा, 3 किस्म की ब्लड वेसल्स होती है. एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स जी, तीसरा है कैपिलरीज. ठीक है. एक वो ब्लड वेसल्स जो अभी रजिया ने कहा, मैं उसकी थोड़ी वजाहत करना चाहूंगा. ग्रेड ब्लड वेसल, ग्रेड ब्लड वेसल हम उस ब्लड वेसल्स को, उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं विच डायरेक्टली एंटर और लीव द हार्ट. जैसे सुपीरियर वेना केवा, प्री केवल, इंफीरियर वेना केवा, पोस्ट केवल,
डार्सल एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ये ग्रेट ब्लड वेसल्स। शाकिर साहब का जो सवाल था फीटल हार्ट की प्रोसेस क्या डेवलपमेंट आई एग्जैक्टली? फीटल हार्ट में देखिए, फीटल हार्ट में भी यही आरिकल्स, यही वेंट्रिकल्स, अलबत्ता मैं शाकिर साहब से कहना चाहूंगा कि वहां आरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान एक होल होता है जिसको हम फोरामेन ऑफ ओवेल कहते हैं। एक छोटा सा सुराख होता है, फोरामेन ऑफ ओवेल, लेकिन बाद में वो डेवलप होता है, वहां पे एक थिन एरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस। और बिल्यू बेबी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा या सुना होगा हमारे नाजरीन ने, बिल्यू बेबी सिंड्रोम किसी में वो होल जो है वो होल ही रहता है, इसलिए मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसकी वजह से बिल्यू बेबी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिलाल अहमद, वेलकम टू टेली क्लासरूम। सर जी, बड़गाम से हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल अहमद। सर आई एम हिलाल अहमद फ्रॉम सर पटन, सॉरी, हम पटन से जुड़े हैं। बिलाल अहमद, हिलाल अहमद सर, हिलाल अहमद, वेलकम टू टेली क्लासरूम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर से। जी सर ने अभी भी सर ने डिस्क्राइब किए, मतलब डिफरेंट, मैडम ने अभी डिस्क्राइब किए डिफरेंट पिगमेंट्स, जो मतलब हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन और भी कुछ पिगमेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए सर्कुलेशन में। तो मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स आपने डिस्क्राइब किए, क्या इनकी कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है फ्रॉम लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल्स? हमने वेरिएशन देखी, थोड़ी एनालिटिक्स की इसने बात की, मोलस्किस की बात की, फिर आगे कॉर्डेट्स की बात की। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में जानना चाहते हैं आप समझ? क्या इनमें कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है क्या? मतलब थैंक यू, आपका सवाल हमारे तक पहुंच गया। सईद जुबैर अहमद साहब जवाब देंगे। जैसा कि इसने कहा कि हर एक चीज की एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, जी, यानी एवोल्यूशन का मतलब है, व्हेन वी से एवोल्यूशन इट मींस टू इवॉल्व, इट मींस चेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। जी जी जी, जितना एक जानदार कम्प्लेक्स होता है उसकी नीड ज्यादा होती है, नीड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ब्लड इसको चाहिए, ऑक्सीजन सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जी, जैसे हीमोग्लोबिन की बात हम करते हैं, हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन अ सिमिलर पिगमेंट क्लोरोक्लोरिन। That is a red green colored pigment that has not so much affinity for oxygen as hemoglobin. जी, I think एक नाज़रीन एक इतला हमारे पास आई हुई है जो मैं पढ़ना यहाँ चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की तरफ से दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए लेटर राइटिंग कंपटीशन। द सब्जेक्ट फॉर द लेटर राइटिंग कंपटीशन इज इमेजिन यू आर अ advisor to the new UN Secretary General, which world issue would you help to tackle him and how would you एडवाइज हिम टू सॉल्व इट। ये कंपटीशन हो रहा है शायद संडे 8 ऑफ द जनवरी 2017। आप एप्लीकेशन फॉर्म इसके भर सकते हैं 21 ऑफ द दिसंबर 2016। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस इज एज अप टू द 15 ईयर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसमें है प्राइज की, फर्स्ट प्राइज है 5,000 रुपया, सेकेंड प्राइज इज 3,000 rupees, third prize is 2,000 rupees, and the consolation prizes are 1,000 rupees. The centers for this examinations are at Srinagar Circle, Rajouri, Jammu, Baramulla and Udhampur. What you have to do, आपको जो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी है, चीफ ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, J&K सर्कल, श्रीनगर 190001। मैं एक बार टॉपिक को फिर एक बार रिपीट करूंगा। इमेजिन यू आर एन एडवाइजर टू द न्यू UN सेक्रेटरी जनरल, विच वर्ल्ड इशू वुड यू हेल्प हिम टू टैकल फर्स्ट एंड हाउ वुड यू एडवाइज हिम टू सॉल्व इट। थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ यहां जुड़े हैं, दानिश अहमद फ्रॉम बागी मेहताब। दानिश अहमद, वेलकम टू द टेली क्लासरूम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू टेली क्लासरूम। जनाब डॉक्टर साहब आप गुजारिश हार्ट प्रॉब्लम। जी दानिश साहब, यह डॉक्टर साहब के टेली क्लास रूम प्रोग्राम यथ मज बचन 9th 10th 11th 12th क्लास बचन खतर क्लास ऑर्गेनाइज करान। गेस्ट मेहमान टीचर सीनियर लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बडगाम। थैंक यू, शुक्रिया। ब्याक प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन, तुम हेकू तथ मज कॉल कर तत पन यह जानकारी हासिल कर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कार्डियक आउटपुट किस चीज को बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट का मतलब है द वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। एक बार रिपीट प्लीज, मैं समझ नहीं पाया। एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड बाहर निकालता है, निकाले, पंप आउट करता है। इट्स द टाइप ऑफ क्वांटिटी बता सकते। क्वांटिटी एग्जैक्टली, वॉल्यूम।
یہ اس چیز کے مطلب جو کوانٹٹی جب سے ہم میجر کرتے ہیں دودھ لیتے ہیں تیل لیتے ہیں اس کوانٹٹی کا فزیکل سگنیفیکنس ایسے ہوتا ہے اس کا یہ سگنیفیکنس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کی کوانٹٹی آتی ہے اس کا اتنا پیسہ دینا. کارڈیک آؤٹ پٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کارڈیک آؤٹ پٹ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کتنی ضرورت ہے. اگر کارڈیک آؤٹ پٹ زیادہ ہے اس کا مطلب ہے میٹابولک ریٹ ہائی ہے, اگر کارڈیک آؤٹ پٹ کم ہے اس کا مطلب ہے میٹابولک ریٹ. تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, دانش فرام باغ حیدر. ویلکم ٹو ٹیلی کلاس روم. دانش صاحب آپ کے پاس ہماری آواز آ رہی ہے؟ ویلکم ٹو دا ٹیلی کلاس روم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے, جو وینٹریکلز ہوتے ہیں سر جی وہ they are demarcated externally from each other by an oblique groove. جی What is that called? And also same the question is with auricles. سوری ایک بار ریپیٹ کیجئے. مجھے I got سمجھ آ گیا آپ کو. interventricular sulcus. Yes sir, oh thank you. It is interventricular sulcus. Sulcus is a term for any depression. اچھا میڈم نے پہلی لیکچر میں دیکھا, میں نے وہ نوٹ کیا تھا یہاں پہ, کلوزڈ ویسکولر سسٹم. دوسرا ویسکولر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اوپن ویسکولر. اگر خون ہمارے میں کلوزڈ ویسکولر سمجھیں, یہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہماری وینز, کیپلریز, آرٹریز سے باہر نہیں جاتا ہے. تو اوپن سرکولر سسٹم میں کیا مسلز میں اور وغیرہ میں خون چلا جاتا ہے؟ اوپن میں آتا ہے, اوپن کیویٹیز میں آتا ہے, لور اینیملز میں ہے, ٹھیک ہے, آرتھروپوڈس میں ہے, molluscans میں ہے. open system, blood never remains confined within the blood, it comes out in the open sinuses. لیکن یہاں اس کی significance ہے, یہاں blood pressure maintain رہتا ہے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ blood distant parts تک پہنچتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, لطیف احمد فرام بڈگام. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا ٹیلی کلاس روم. سر اچھا جو انویسیو تھراپی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں سر, مطلب وہ اسٹنٹ کیسے کام کر رہا ہے سر؟ اسٹنٹ کیسے کام کرتا ہے؟ اسٹنٹس تو یہ ہے نہیں. یہ ایکچولی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ پروگرام ہے ٹیلی کلاس روم جس میں ہم 9, 10, 11, 12 کلاس روم کے بچوں کے ان کی نصاب میں سے سبجیکٹس کو چوز کر کے پڑھاتے ہیں. اسٹنٹ اٹ از اے میڈیکل پروفیشنل ٹرم. کبھی ایسا پروگرام ہوگا تو آپ اس میں کال کریں, آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے کال کرنے کے لیے. زبیر صاحب آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا, جو ریٹ آف ہارٹ ہے, جیسے ہماری ریٹ ہے تو نارمل ہیومن بینگز میں کیا ریٹ ہوتی ہے؟ 72 پر منٹ. لیکن فیمیلز میں 78 to 82 پر منٹ. مطلب لیڈیز کا ہارٹ تیز دھڑکتا ہے اور اس لیے وہ ہمیں دوڑاتی ہے. جنرلی ہم دیکھتے ہیں نیاز صاحب, جتنا بڑا اینیمل ہوتا ہے ہارٹ ریٹ کم ہوتی ہے. جیسے اگر ہم دوسرے جانداروں کی, بڑے جاندار ایلیفنٹ کی بات کریں گے 8 سے 10, مطلب جتنا کی بات کریں گے 8 سے 10 ٹائمز پر منٹ. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آیا, اگر بڑے آرگنز میں ہارٹ ریٹ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب چھوٹے آرگنز میں کم ہوتی ہے, چوہے میں کم ہوگی. تو بڑے آرگنز میں تو خون بہت, چوہے میں زیادہ ہے. وہی واٹ آئی وانٹ ٹو سے, چھوٹے آرگنز میں 200. تو چھوٹے جب یہ خون بہت بڑے آرگن, بڑے اس میں اینیمل میں خون کو بہت دور تک لے جانا آتا ہے, تو ریٹ کم ہے. بالکل بالکل, میں نے کہا نا کہ بڑے اینیملز میں زیادہ تر ان کا ہارٹ جو بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جتنا ہارٹ بڑا ہوگا ہارٹ ریٹ کم ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں لنگیٹ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ٹیلی کلاس روم. السلام علیکم جناب, شوکت احمد لنگیٹ پہ. ہاں جناب, خیر مقدم تہند پروگرامس مز. جناب اس عرض از یہ اس نیو بجلی اڑوتے تو میرا پروگرام اڑلیو کی پانس. ہاں ہاں, تُہۍ ہیٚکِو یہ پروگرام رِپیٖٹ ٹیلی کاسٹ وٕچھِتھ بوموارِ دۄہ شامس 7:30 بجے یا برٛیسوارِ دۄہ صبحٲے 9:10 محترم سوال اکھ. ہاں ؤنِو حظ. سوال اکھ یُس میڈم چھِ نہٕ میڈمہِ کوٚر بڑٕ بہتریٖن نمازس منٛز یہِ پیش حظ پروگرام, تہٕ البتہ سوال چھُ مےٚ یُس یہِ چھُنہٕ حظ ٹایپٕز آف بلڈ, امیُک کوٚر نہٕ یِمو ڈسکس کینٛہہ تھوڑا بہت, یہِ ٹایپٕز آف بلڈ. اچھا بوان تو مختصراً اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو بلڈ گروپس جو ہے یہ لینڈسٹینر بلڈ گروپ ہے ABO سسٹم. اس میں بلڈ گروپس جو ہے اس میں 4 گروپ ہمیں آتے ہیں, لیکن لینڈسٹینر گروپ میں ہمیں 3 آتے ہیں, A, B اور O. لیکن اس کے علاوہ AB ہے ڈیکسٹلو کا. 4 قسم کے بلڈ گروپس ہے. A بلڈ گروپ ود اینٹیجن A, B بلڈ گروپ ود اینٹیجن B, AB blood group with both the antigens A and B, and O blood group none of the antigens. Precisely اگر میں بولوں گا اتنے, میں نے کہا نا کہ یہ لمبا چوڑا, نیاز صاحب نے مجھے پہلے ہی ہسٹری کے بارے میں ہپوکریٹس پہ گیا تھا,
تو انہوں نے کہا کہ ایک کنسپٹ انہوں نے دیا کہ ایک انسان جو ہے اس کی صحت یعنی اچھی رہ سکتی ہے، تندرست رہ سکتا ہے اگر اس میں 4 فلوئڈز کی بیلنس رہے گی. 4 فلوئڈز میں بلیک بائل، یلو بائل، بلڈ اور فلم. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا، سید زبیر احمد اور رضیہ، میڈم رضیہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہے ہم اس پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. اگر آپ اس پروگرام کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں منگلوار شام 7:30 بجے اور جمعرات صبح 9-10 بجے صرف ڈی ڈی کشر چینل پر. ناظرین اگر آپ ہمیں پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں دین فیل فری ٹو سینڈ اٹ آن آر ای میل آئی ڈی gdksrinagar@gmail.com اینڈ gdkteleClassroom@gmail.com. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب دیجیے اپنے میزبان ہمارا شفیع اور نیاز بٹ کو اجازت. اللہ نگہبان.